ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रवाद्यस्ता प्रपंचो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम। अमेरिका से मेरे गुरु भाई श्री विद्यानंद काले जी ने कल मैसेज द्वारा मुझसे आग्रह किया कि मैं श्री गुरुदेव के रचित श्रीमद् भागवत सार संग्रह के आधार पर प्रवचन करूं। उससे मेरा भक्ति भाव के बारे में उनको पता चलेगा। उनका आग्रह को स्वीकार करते हुए मैं गुरुदेव द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत सार संग्रह पर इसी पुस्तक के आधार पर प्रवचन कर रहा हूँ। यह ग्रंथ वर्ष सन 2006 में गुरुदेव द्वारा लिखा गया और भागवत सार संग्रह तत्वज्ञानी के लिए इसमें तत्वज्ञान है, स्थूल भक्ति वालों के लिए इसमें कथा के द्वारा स्थूल भक्ति बताई गई है और पराभक्ति वालों के लिए इसमें पराभक्ति के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो श्री विद्यानंद काले जी जो मेरे परम प्रिय गुरु भाई साहब हैं अमेरिका में, उनके आग्रह पर मैं गुरुदेव द्वारा लिखित भागवत सार संग्रह पर प्रवचन कर रहा हूँ। भागवत में बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, इसीलिए गुरुजी ने इसको सार संग्रह का नाम दिया है। भागवत में जो भी सार संग्रह है उसी के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। भागवत में 12 स्कंद हैं। बारह स्कंदों में क्या क्या वर्णन है, सबसे पहले मैं उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला है प्रथम स्कंद, जिसमें 19 अध्याय हैं और इस 19 अध्याय में भगवान की भक्ति तथा उनके अवतार के बारे में कहा गया है। महर्षि वेदव्यास का असंतोष तथा नारद द्वारा उसका समाधान, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों की हत्या और उसका मान मर्दन, परीक्षित की रक्षा, कुंती द्वारा श्री भगवान की स्तुति, भीष्म जी का प्राण त्याग, परीक्षित जन्म, धृतराष्ट्र गांधारी का वनगमन, कृष्ण विरह में पांडवों का स्वर्ग सिधारना, परीक्षित की दिग्विजय तथा कलयुग का दमन, परीक्षित की श्रृंगी का श्राप, परीक्षित को श्रृंगी का शाप और परीक्षित का अनशन व्रत, सुखदेव जी का आगमन। ये प्रथम स्कंद में है। ये प्रथम स्कंद में है जिसका वर्णन श्री गुरुदेव जी ने बहुत सूक्ष्म रूप से, सार रूप से अपने पुस्तक में किया है। दूसरा स्कंद में है 10 अध्याय और इस स्कंद में सबसे पहले है ध्यान विधि, कैसे कैसे ध्यान करना है।
भगवान के विराट रूप का वर्णन है इसमें। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति, कामना अनुसार विभिन्न देवोपासना तथा भगवत भक्ति की प्रधानता का निरूपण है इस स्कंद में। सृष्टि विषयक प्रश्न, श्री सुखदेव जी द्वारा कथारंभ, सृष्टि वर्णन, भगवान के विराट स्वरूप की विभूतियाँ, लीला अवतारों की कथा तथा परीक्षित के विविध प्रश्न, ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन तथा भागवत पुरुष के 10 लक्षण, ये द्वितीय स्कंद में है। तृतीय स्कंद में है 33 अध्याय, पृष्ठ 39 से 68 तक पुस्तक में इसका वर्णन है। और इस स्कंद में इस स्कंद के 33 अध्याय में प्रथम है उद्धव विदुर भेंट, भगवान की लीलाओं का वर्णन, विदुर का ऋषि मैत्रेय के पास जाना, विदुर के प्रश्न, मैत्रेय जी द्वारा सृष्टि कर्म, विराट शरीर की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन तथा उनके द्वारा भगवान की स्तुति, सृष्टि का वर्णन तथा विस्तार, काल विभाग, 12 अवतार कथा, जय विजय को सनकादि का श्राप, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म तथा दिग्विजय, हिरणाक्ष वध, ब्रह्मा रचित सृष्टि का वर्णन, कंदर्प देवहूति का विवाह, उनका विहार तथा कपिल जी का जन्म। करदब और देवहूति का पुत्र थे कपिल जी, जिन्होंने सांख्य योग लिखा है। देवहूति को कपिल का उपदेश, पुत्र ने माता को उपदेश दिया। तत्वों की उत्पत्ति, अष्टांग योग, सांख्य योग, अर्ति धूम मार्ग, गतियों का वर्णन, देवहूति को तत्वज्ञान तथा मोक्ष प्राप्ति, ये तृतीय स्कंद में है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय, पृष्ठ 69 से 102 इस पुस्तक में जो चतुर्थ स्कंद लिखा गया है उसमें 31 अध्याय हैं। और उन अध्यायों में है स्वयंभू मनु की कन्याओं का वंश वर्णन, शिवजी तथा दक्ष का मनोमालिन्य, सती का अग्नि प्रवेश, दक्ष यज्ञ का विध्वंस तथा उसकी पूर्ति, ध्रुव का वनगमन, वर प्राप्त कर वापसी तथा यक्षों के साथ युद्ध, राजा अंग तथा वेन की कथा, राजा पृथु का आविर्भाव, उनके द्वारा पृथ्वी दोहन, पुत्रों को उपदेश तथा उनको सनकादि का उपदेश, प्रचेताओं को भगवान शिव का उपदेश और पुरंजोग उपाख्यान तथा इसका तात्पर्य, प्रचेताओं का भगवान विष्णु का प्रदान, नारद जी का उपदेश और परम पद की प्राप्ति। पंचम स्कंद में है 26 अध्याय, प्रियव्रत, आग्नेयग्र, राजा नाभि चरित्र, ऋषभदेव का जन्म, राज्य शासन, पुत्रों के उपदेश, अवधूत बनकर शरीर त्याग, भरत चरित्र। ओम। मृग के मोह से ब्राह्मण कुल में पुनर्जन्म, रहुगण से भेंट, रहुगण के प्रश्न, उत्तर तथा उपदेश, भावाटवी का वर्णन, भरतवंश का वर्णन, भवाटवी का स्पष्टीकरण, गंगा जी का विवरण, भगवान शंकर द्वारा संकर्षण स्तुति, भिन्न भिन्न वर्षों, किम पुरुष, भारतवर्ष, छाद्वीप तथा लोक अलोक पर्वत, सूर्य रथ की गति, ग्रहों की स्थिति, सुषुमार चक्र, राहु की स्थिति, अतलादि निबन लोगों का वर्णन, संकर्षण देव की स्तुति और विभिन्न नरकों की गतियों का वर्णन, ये पंचम स्कंद में है। षष्ठ स्कंद 19 अध्याय है इसमें। अजामिल उपाख्यान, यमदूतों तथा विष्णुदूतों का संवाद, यमदूतों और यमराज का संवाद, दक्ष द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का प्रादुर्भाव, नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति, नारद को दक्ष का शाप, दक्ष की 60 कन्याओं के वंश, बृहस्पति द्वारा देवों का त्याग, विश्वरूप का देवगुरु बनना, नारायण कवच का उपेक्षा, नारायण कवच की उपेक्षा, विश्वरूप का वध, इंद्र द्वारा ब्रह्म हत्या का वितरण, वृत्रासुर से देवताओं की पराजय, दधीचि ऋषि का अस्थिदान तथा उनसे वज्र निर्माण, वृत्रासुर के वीर विवेक वाणी, वृत्रासुर वध, इंद्र का ब्रह्म हत्या के भय से पलायन,
वृषासुर का पूर्व चरित्र, राजा चित्रकेतु को अंगिरा नारद का उपदेश, वैराग्य तथा संकर्षण दर्शन, पार्वती का शाप, द्वितीय और अदिति की संतति का विस्तृत वर्णन तथा मरुदगणों की उत्पत्ति। ये 6 स्कंद के विषय मैंने आपको सूक्ष्म रूप से बता दिया कि 6 स्कंदों में क्या क्या है। अब 6 स्कंद जो और हैं इसका विषय सूची बाद में बताया जाएगा क्योंकि काफ़ी लंबा है ये। और अब विषय पर आते हैं। न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मना यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना स सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्रोत स्मार्त विधानताय मुखम तस्या अवलोक्यापि सचैला स्नानम आचरेत। महाभारत का श्लोक है ये। इसका अर्थ है कि परमात्मा का शरीर, ध्यान से सुनिए, तत्वज्ञानी तत्व रूप में समझें, भक्तिभाव वाले भक्तिभाव से समझें और पराभक्ति वाले पराभक्ति के भाव से समझें। भागवत एक बहुत रहस्यमय ग्रंथ है। पात्रता अनुसार इस ग्रंथ से जो कुछ जैसा ले सकता है उसको लेना ही चाहिए। जैसी पात्रता होगी वैसे आप इसे ग्रहण करेंगे क्योंकि ये सागर है। इस श्लोक का अर्थ है परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसको श्रौत स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। अब आप देखो, ये भागवत कह रही है कि जो मनुष्य परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसको शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुख देखने पर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। ये महाभारत में लिखा हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को शरीर या उनका भौतिक रूप मानना महापाप कहा गया है भारत में, महाभारत में। इसलिए मेरे गुरुदेव ने प्रथम श्लोक भागवत में जो लिखा है इसीलिए लिखा है कि हम इस पुस्तक का श्रवण मनन निधि ध्यासन श्री कृष्ण के भौतिक शरीर के रूप में न करके परमात्मा रूप में करें। यही इस पुस्तक का सार है, यही इस पुस्तक का मेन सिद्धांत है। वर्तमान मानव जीवन भौतिक भागम भाग एवं अस्त व्यस्तता में यांत्रिक हो चला है। बृहदाकार आध्यात्मिक ग्रंथों के अद्योपांत अध्ययन तथा मनन का समय मिलना यूं भी सहज संभव नहीं है। उस पर भी मठ मंदिर आश्रम तथा अन्य तीर्थ या पवित्र स्थलों पर कथाओं प्रवचनों सत्संगों तथा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले पौराणिक कार्यक्रमों को रेलम पेलम पेल ने तो जनमानस में इसके अध्ययन की आवश्यकता और रुचि को लगभग मिटा ही दिया है। सही है, हमारे समय मोबाइलों पर लगे हुए हैं, टीवी पे लगे हुए हैं, तो अध्ययन की जो अभिरुचि है वो साधकों की समाप्त हो गई है। नेट है, नेट में जो कुछ हम देखेंगे उसका हम विश्वास करेंगे, लेकिन जो आर्ष ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा गया, उसको पढ़ने की हमारे पास टाइम ही नहीं उसका पढ़ने की क्या है। यद्यपि पुराणों को पंचम वेद माना जाता है, 4 वेद तो हैं लेकिन इसमें पुराणों को 5वां वेद माना गया है। और सदग्रंथों का स्वाध्याय एवं मनन परमार्थ में अत्यंत उपयोगी है, जिसकी पूर्ति केवल कर्णप्रिय श्रवण तथा नेत्र प्रिय दर्शनों से होनी कदापि संभव नहीं है। नारायण। तथापि सुविधाभोगी जनमानस में इनकी आड़ में स्वाध्याय को गौण अथवा
अनावश्यक मानने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में बृहदाकार ग्रंथों को भला कौन पढ़ना चाहेगा? कौन इतना समय देना और श्रम करना चाहेगा? किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है। गुरुदेव ने इसी दृष्टिकोण से पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण का यह सार संग्रह प्रकाशित या लिखित किया है। इसमें उन सभी प्रसंगों को अति संक्षिप्त एवं सांकेतिक रूप से में ही लिखा गया है, जो मात्र ऐतिहासिक होने के कारण अध्यात्म साधन में उपयोगी नहीं है। ज्ञानवर्धक तथा आध्यात्म उपयोगी अंशों को भी संक्षिप्त करके सुस्पष्ट सहज ग्राह्य लिखा गया है, जिससे पाठक अति अल्प समय और श्रम में ही अधिकाधिक लाभ उठा सकें। वंशावलियां केवल विख्यात बहुश्रुत ऋषियों, मुनियों और सम्राटों के कुल, गोत्र एवं वंश परिचय की जिज्ञासा का विषय मानते हुए यत्र तत्र संकेत मात्र ही दी गई है। ये प्रकाशीय में गुरुदेव लिख रहे हैं। अन्य सभी पुराणों की भांति ही इस महापुराण में भी जहां तहां अविश्वसनीय, अव्यवहार्य तथा ग्रहित जैसे लगने वाले प्रसंग अथवा लीलाएं हैं। इन्हीं के कारण आर्य समाज के उत्कर्ष काल से इनका भरपूर विरोध और खंडन भी किया जाता रहा है। अतीत के देश काल समाज के इतिहास के गर्भ में से वर्तमान में सहज स्वीकार्य तथा उपयोगी कुछ निकालना और अपनाना एक जोखिम भरा दुरूह प्रयास है। अतः ऐसे प्रसंगों का सदुपयोग मताग्रही, विकृत अर्थग्राही तथा हेय बुद्धि को असीम असंग में ही प्रतिष्ठित करने में किया जाना हितकर है, ताकि ऐसे सब प्रसंग ठीक वैसे ही निष्प्रभावी हो जाएं जैसे कि असीम असंग आकाश में आने वाले भयंकर से भयंकर झंझावात और उल्कापात भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। आप गुरुदेव के लिखने का भाव समझ रहे हैं? लेखक ने स्वकथ्य तथा टिप्पणियों में इसका भावार्थ स्पष्ट किया है। अध्ययन के बाद स्वयं लिखने से विषय पूर्णतया बुद्धि में बैठ जाता है। इसी दृष्टिकोण से लेखक ने मतलब श्री गुरुदेव ने 84-85 वर्ष की आयु में 3-4 आवृत्तियों के पश्चात इसे स्वयं अपने हाथ से लिखा था। अब लगा लो आप अंदाज, 84-85 साल की अवस्था में। अतः इसे मुद्रित और प्रकाशित करने की कोई कल्पना तक भी नहीं थी। कुछ भक्तों ने पांडुलिपियों की छाया प्रतियां बनवाकर इसका स्वाध्याय किया तो सभी ने अति उपयोगी अनुभव करते हुए इसे मुद्रित कराने का आग्रह किया। भारतीय गुजराती मूल के वाशिंगटन निवासी श्री दौलत का नायक द्वारा इसके मुद्रणार्थ आग्रह तथा स्वेच्छा से मुद्रण व्यय वहन करने से इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, जिसके लिए वे श्रेय के भागी हैं। आशा है कि जिज्ञासु जन इसके स्वाध्याय से लाभान्वित होंगे और लेखक का मुद्रण व्यय प्रदाता तथा प्रकाशकों के प्रयास सफल होंगे। ये गुरुजी ने प्रकाशन में लिखा है। ओ इस पुस्तक में आदि गुरु नारायण तीर्थ देव महाराज, स्वयं गुरुदेव के गुरुदेव श्री योगेंद्र विज्ञानी महाराज, स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज और दिलीप दत्त शर्मा उपाध्याय जी तथा उनके गुरुदेव के अग्रज कर्मयोगी श्री जगपाल सिंह जी,
जो कि मानस संघ नवीन सहदरा दिल्ली 32 के संस्थापक रहे हैं, उनको फोटो द्वारा उन सबको श्रद्धांजलि दी गई है। और अंत में गुरुदेव द्वारा जो स्वकथ्य कहे गए हैं पुस्तक में, उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। अपना जो भाव उनका, अपना जो कथन था उनका इस ग्रंथ के बारे में और अध्यात्म के बारे में। सृष्टि के आदिकाल सतयुग में सतोगुण की प्रधानता रहती है। ध्यान से सुनिए, सृष्टि के आदिकाल सतयुग में सतोगुण की प्रधानता रहती है, अर्थात तत्कालीन समस्त प्राणियों की बुद्धियां निर्मल, सूक्ष्म और सत्याग्राही होती हैं। उसके बाद के त्रेता और द्वापर युगों में शनय शनय रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण क्रमशः बढ़ता रहता है और अंतिम कलयुग के आते आते प्राणियों में रजोगुण तमोगुण की ही प्रधानता हो जाती है। इसलिए साधना कठिन हो गई है अब, क्योंकि अधिकतर लोग रजोगुण और तमोगुण में निवास करते हैं। सतोगुण की तो बहुत कम आता है। इनसे सर्वथा अभिभूत सतोगुण नाम मात्र ही अवशिष्ट रह जाता है। फलता बुद्धियां भी तदनुसार ही मलिन, स्थूल तथा असदासक्त होती हैं, जिनमें सत्य आत्म प्रकाश अत्यंत क्षीण, दुर्लभ और विरल हो जाता है। वेदों और वेदांगों, उपनिषदों, दर्शनों में प्रतिपादित मोक्षदायक ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने या समझने में वे असमर्थ हो जाती हैं। स्वरूप अज्ञान के अंधकार, विषयासक्ति और अनेक सा कामना कर्म जाल में उलझे प्राणियों की बुद्धियां तदनुसार ही अनेक प्रकारों तथा स्तरों की हो जाती हैं। इन विषयासक्त मलिन स्थूल बुद्धि मनुष्यों को कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए ही पुराणों की रचना की गई है। जो उपनिषद वगैरह को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए इन मलिन स्थूल बुद्धियों वालों के लिए, विषयासक्त बुद्धि वालों के लिए पुराणों की रचना भगवान वेद व्यास ने की है। प्राय पुराण द्वापर युग में ही रचे गए हैं। निर्मल मन ओम। जैसे ज्ञानी विद्वान समझने वाले के मन, बुद्धि स्तर, भाषा तथा रुचि आदि का ध्यान रखते हुए तदनुसार ही उन्हें समझाने का प्रयत्न करता है। जैसे ज्ञानी विद्वान समझने वाले के, जिसको समझा रहा है ज्ञानी समझने वाले के मन, बुद्धि स्तर, क्या है उसका बुद्धि स्तर, भाषा तथा रुचि आदि का ध्यान रखते हुए तदनुसार ही उन्हें समझाने का प्रयत्न करता है। अथवा जैसे माता पिता बच्चों की तोतली अटपटी भाषा अथवा संकेतों का अनुसरण करके ही उन्हें समझाते हैं, वैसे ही वेदों, उपनिषदों तथा दर्शनों को समझाने के लिए तत्कालीन बुद्धि स्तर, पात्रता, रुचि आदि के अनुरूप ही पुराणों में उनका वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण है। यद्यपि पुराणों में अनेकानेक कथाओं, आख्यानों, युक्ति तथा दृष्टांतों आदि का रुचिपूर्ण प्राधान्य है, तथापि इन सभी के मूल में एकमात्र भावना मानव को प्रिय की निरर्थकता का ज्ञान कराते हुए श्रेय की प्राप्ति कराना ही है। दोषाभिभूत मलिन दृष्टि तो सर्वत्र केवल दोषों को ही देखती है। ध्यान दीजिए, दोषाभिभूत मतलब दोषों से जो अभिभूत है,
दोषाभिभूत मलिन दृष्टि तो सर्वत्र केवल दोषों को ही देखती है, परंतु सारग्राही के लिए इन पुराणों में वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित प्रिय का भी सार श्रेय अर्थात परमात्म ज्ञान ही नीत है। कैसे? बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। सरोवर मतलब तालाब, सरोवर में कमल भी होते हैं और कीचड़ भी होती है। महिष मतलब भैंसा कीचड़ में ही रमता है और उसमें लोट पोट कर सुंदर कमलों को भी रौंद देता है। महिष माने भैंसा। तालाब में कमल भी है और कीचड़ भी है, सरोवर में कमल भी है और कीचड़ भी है, लेकिन भैंसा कीचड़ में रमता है और रमते समय सुंदर सुंदर कमल फूलों को भी रौंद डालता है। और भौरा कीचड़ से दूर रहता हुआ कमल के सौंदर्य मकरंद में ही रमता है। हाउ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इज दिस। वह कीचड़ को छूना तो दूर रहा, उसे देखता भी नहीं। कौन? भौरा जी। यही दशा महिष बुद्धि मानवों को भी है। जिनकी भैंस बुद्धि है ना, उनकी यही दशा है। वो कीचड़ों में रमते हैं और कीचड़ में जो कमल खिले हुए हैं उसमें वो उसको भी तोड़ देते हैं, वो तोड़ मरोड़ देते हैं। लेकिन जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं भौरे के समान, वो कीचड़ में उगे हुए कमल की ओर ही रमते हैं, कीचड़ को देखते तक भी नहीं है। वह पुराणों में स्थूल बुद्धि वालों के मनोरंजन, सांत्वना तथा रुचि वर्धन हेतु यत्र तत्र आए कथानकों तथा प्रसंगों की भी भरपूर निंदा करते हैं। कौन? महिष बुद्धि वाले। परंतु समग्र पाठ के मूल में निहित श्रेय सौरभ की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। गन्ने से गुड़ और दूध से घृत तो युक्तिपूर्वक खोई और छाछ को अलग कर देने पर ही मिलना संभव है। वेदों में 3 कांड बताए गए हैं। प्रथम कर्म कांड है, जो रजोगुण प्रधान, कर्म में निष्ठा, रुचि या आसक्ति वालों के लिए है। कर्मकांड। आपात दृष्टि से तो इसमें नाना प्रकार के अनुष्ठानों तथा यज्ञादि कर्मों का ही विधान है, परंतु वास्तव में इनका तात्पर्य मनुष्य को कर्म में उलझाना नहीं है, वरन कर्म और उसके फल को अनित्य एवं नाशवान बुद्धिगम्य कराते हुए अंततः उसके निष्काम बनाकर अर्थात कर्तापन भोक्तापन से अलग करके आत्म साक्षात कराना ही है। मतलब कर्मकांड का जो कर्म है वो उसमें उलझना नहीं है, बल्कि कर्मों से आसक्ति हटाकर उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। ये कर्मकांड का वास्तविक उद्देश्य है, लेकिन आजकल लोग इसी में उलझे हुए हैं। दूसरा है इसमें वेदों में ज्ञान कांड। ज्ञान कांड जो सतोगुण प्रधान, निर्मल तथा कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए है। इसमें संकेतता सच्चिदानंद परम परमात्मा का ही वर्णन किया गया है और आत्मस्वरूप का ही लक्ष्य कराया गया है। संकेतता संकेत रूप से उपनिषदों में भी।
परब्रह्म परमात्मा मन वाणी बुद्धि से परे परे अनिर्वचनीय है। अतः किसी भी वाणी शब्द भाषा द्वारा उसका यथा तथ्य सीधा साधा निर्वचन तो संभव ही नहीं है। वह अनिर्वचनीय जो ठहरा, उस ओर लक्ष्य कराने के लिए अनेकानेक सांकेतिक वर्णन है उपनिषदों में। जैसे किसी सूक्ष्माति सूक्ष्म दुर्लक्ष्य लक्ष्य की ओर अनेकानेक गुलेल या बाण इस आशा से तथा अपेक्षा से चलाए जाते हैं कि एक न एक दिन तो उसका भेदन करेगा ही। ऐसे ही उस अनिर्वचनीय सूक्ष्माति सूक्ष्म दुर्लक्ष्य परम ब्रह्म परमात्मा की ओर अनेकानेक संकेतक विधि प्रयुक्त की गई हैं कि कोई न कोई तो बुद्धि की अनुकूलता के अनुसार उसका अनुभव लक्ष्य या साक्षात्कार करा ही देगी। तीसरा है उपासना कांड। जो मनुष्य मध्य में है, अर्थात न अत्यंत सतोगुणी है और न अधिक तमोगुणी है, संसार को त्याग भी नहीं सकते और उसके पार भी जाना नहीं चाहते, संसार को त्याग भी नहीं सकते और उसके पार भी जाना चाहते हैं। उनके लिए पात्रता अनुसार विविध उपासनाओं का विधान उपासना कांड है वेदों में। इसमें एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती के अनुरूप सूर्य अग्नि इंद्र प्राण मन आदि को सगुण प्रतीक उपासनाएं हैं और सत्य चित्त आनंद सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान आदि विधेय निर्गुण तथा अनादि अनंत निष्कल निरंजन निर्विशेष आदि निषेध परक निर्गुण उपासनाएं बताई गई हैं उपासना कांड में। परिवर्तित काल समाज भाषा बौद्धिक स्तर तथा पात्रता के अनुरूप पुराणों में परिवर्तित भाषा और शैली में इन तीनों का प्रतिपादन है। पुराणों में मुख्यतः 3 प्रकार के कथानक और वाक्य हैं। प्रथम रोचक अर्थात रुचि पैदा करने वाले, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्वर्ग से विमुख लोगों में इनके प्रति रुचि बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। दूसरे भयानक प्रसंग तथा वाक्य, जो अधर्म अन्याय पापाचार आदि में निरत जनों को भयभीत करके उन्हें इनसे विरत होने और इन्हें छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। इन दोनों ही प्रकार के अर्थात रोचक और भयानक प्रसंगों में इन्हीं अधिकाधिक प्रभावशाली बनने की दृष्टि से अतिशयोक्तियां हैं, जिन्हें आज गल्पे मानकर हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसका कारण यह है कि इन्हें तथ्यात्मक अर्थात ऐतिहासिक यथार्थ मानने की भूल की जाती है, जबकि ये प्राय प्रतीकात्मक हैं। अतः इनकी ऐतिहासिक यथार्थता को उपेक्षित करके इनमें निहित उपदेशात्मक ग्राह्य सार को ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि वर्षा तिवारी ने उड़ीसा में मुझसे ये जिज्ञासा की थी, क्या जो कुछ पुराणों में शिवजी के बारे में उसके विष्णु के बारे में लिखा हुआ वो सत्य है? उस समय मैं उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे हुए थे जो कि इस बात को नहीं समझ पा सकते थे। इसलिए मैंने संक्षिप्त में उसको जवाब दिया। इसलिए उसको वर्षा तिवारी को इसमें ध्यान से सुनना चाहिए। तीसरे हैं यथार्थ वाक्य।
अथाह प्रसंग हैं जिनमें असत अनात्मा का निराकरण करते हुए सत आत्मा का प्रतिपादन किया गया है। इनमें विशद रूप से जीवात्मा, पुरुष तथा प्रकृति का वर्णन करते हुए परमात्मा की ओर लक्ष्य कराया गया है। लक्ष्य नाशवान सृष्टि, मूल प्रकृति और उसके कार्य अर्थात परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय का भली भांति वर्णन किया गया है। वेदों उपनिषदों में जिन्हें समझना कठिन है उन्हें सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है और कथा, कहानी, इतिहास, युक्ति और रूपकों के द्वारा दुरूह और रूखे विषयों को रुचिकर बनाया गया है। ये तीसरे प्रकार के वाक्य हैं। वेदों में 3 प्रकार के वाक्य हो गए। एक प्रकार के वाक्य रोचक वाक्य हैं जिससे कि आपको रुचि बढ़ेगी अध्यात्म में। दूसरे प्रकार के वाक्य वह है जिससे कि आप अन्याय और पापाचार अधर्म की ओर न जाएं। और तीसरे प्रकार के वाक्य हैं आत्मा और परमात्मा की ओर आप जाएं। इस प्रकार का वर्णन पुराणों में लिखा किया गया है। 3 प्रकार के वाक्यों से पुराणों में लिखा गया है। यही कारण है कि तत्वज्ञानी उसी रुचि से भागवत को पढ़ता है जिस रुचि से भक्ति भाव वाला पढ़ता है। सभी पुराणों ने अपने प्रतिपाद्य देव को ही सर्वोपरि बताया है और अपने अपने नियमित स्वाध्याय परायण की फलश्रुतियां भी बताई हैं। वर्तमान काल में महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण की ही मान्यता अधिक है, जो सुख सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिपाद्य देव देवकी नंदन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्हें सृष्टि रचिता ब्रह्मा, पालन करता भगवान विष्णु तथा संहार करता भगवान शंकर का भी आदि कारण, नियंता और सर्वाधिष्ठान माना गया है। जैसे कि जग लेखन तुम पेखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे लिख कर रामायण में तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी को प्रतिपादित किया है। तो रामायण का जो प्रतिपाद्य विषय है, वो प्रतिपाद्य देव है वो भगवान राम है और भागवत की प्रतिपाद्य देव जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। श्रुतियां अर्थात वेद उपनिषद शब्द ब्रह्म हैं। श्रुतियां अर्थात वेद या उपनिषद शब्द ब्रह्म हैं, जिनका वास्तविक तात्पर्य तो उनकी रचिता ही जानते हैं। श्रीमद् भागवत में उसी को सरल सहज बुद्धिगम्य रूप में प्रस्तुत किया है। शरीराध्यासी के लिए, शरीराध्यासी मीन्स जिनको शरीर में अभी अध्यास है, परमात्मा के निर्गुण निरंजन निष्कल निर्विशेष रूप को समझना और उसके चिंतन मनन द्वारा उसे स्थित अधिष्ठित होना तलवार की सुतीक्ष्ण धार पर चलने के समान महान दुष्कर असंभव प्राय है। इसलिए इस ग्रंथ में उनके साकार सगुण रूप का ही पुनः पुनः विस्तृत एवं आह्लादकारी मनोहारी वर्णन है। परम परमात्मा तो सर्वव्यापी सर्वात्मा एवं सर्वाधिष्ठान है। वह तो अणु से भी अणु और महान से भी महान है। कौन? परम परमात्मा। निर्गुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। वही स्वराट भी हैं और वही विराट भी हैं।
जल चाहे प्रशांत महासागर के रूप में स्थित रहे अथवा उत्ताल तरंगों, आवर्तों, भंवरों से विक्षुब्ध रूप में स्थित हो जाए, हर अवस्था में जल तो केवल जल ही रहता है। इसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा चाहे तो अपने परम शांत निर्विशेष सच्चिदानंद घन चिन्मय आकाश रूप में स्थित रहे अथवा अपने इस असीम अनंत विविधाकार सृष्टि विश्व ब्रह्मांड के रूप में स्थित हो जाए, परंतु वह सदैव सच्चिदानंद रूप चिन्मय आकाश रूप ही रहता है। वही परात्पर ब्रह्म अपने ही रूप इस सृष्टि की रक्षा, मर्यादा स्थापन, भक्तों के कल्याणार्थ, अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए यथा आवश्यकता समय समय पर स्वेच्छा निर्मित विविध विग्रहों अर्थात शरीरों में प्रकट होते हैं। उनके ये रूप अवतार कहलाते हैं। उनके इन अवतारों में त्रेता युग में हुए श्री राम और द्वापर युग में हुए वासुदेव श्री कृष्ण अति विशिष्ट माने जाते हैं। परमात्मा के इन सगुण साकार रूपों की अभिव्यक्ति और इनकी लीलाएं इतनी मधुर तथा मोहक हैं कि निर्गुण निराकार के उपासक वेदांत निष्ठ भी आकर्षित होकर रूप लीला माधुर्य पान हेतु विवश हो उठते हैं। इस ग्रंथ के कथावाचक व्यासनंदन सुखदेव जी वेद वेदांत के पूर्ण ज्ञाता तथा सम्यक ब्रह्मनिष्ठ हैं। परंतु परब्रह्म परमात्मा के सगुण साकार विग्रह लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि वे निर्गुण निराकार सच्चिदानंद की अपेक्षा इनके ही गुणगान और लीला कथाओं में रम गए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के बाल रूप, बाल लीलाओं को से लेकर जीवन के सभी अवस्थाओं की लीलाओं तथा रूपों का बार बार वर्णन किया गया है। उनके मनोहारी कृष्ण रूप, दिव्य चतुर्भुज रूप के आपाद मस्तक ध्यान के साथ साथ उनके निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का भी सम्यक प्रतिपादन है। भगवान के चतुर्भुज रूप में मुकुट, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स, कुंडल, पीतांबर, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अंग उपांग आयुधों का प्रतीकात्मक रहस्य इस प्रकार बताया गया है। अब भगवान कृष्ण के जो रूप है उस पर जो भी अंग प्रत्यंग में जो भी उनके वहाँ आयुध वगैरह लगे हैं उसका प्रतीकात्मक सुनिए। प्रकृति, सूत्रात्मा मतलब पुरुष, महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 9 तत्वों से और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 भूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा 3 गुण वैकारिक या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी यह चेतना अधिष्ठित सृष्टि त्रिलोकी भगवान का ही विराट पुरुष रूप है। इसमें पृथ्वी उनके चरण हैं, द्युलोक मस्तक हैं, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य चंद्र नेत्र हैं, वायु नासिका है और दिशाएं कान हैं, भुजाएं लोकपाल हैं, प्रजापति लिंग है, गुदा मृत्यु, भवें यमराज और नाड़ियां नदियां हैं। जैसे मानव शरीर उसके 7 बित्ते अर्थात बालिस्त का होता है, हमारी बालिस्त के 7 बालिस्त का ही हमारा शरीर है, वैसे यह विराट पुरुष भी अपने 7 बित्ते का ही है। 7 आवरण तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और महत्व इसके 7 बित्ते हैं।
ये विराट पुरुष भी 7 वित्ते का है, जिसमें 7 आवरण हैं। क्या क्या आवरण है इसमें? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और महातत्व। इसके 7 वित्ते हैं। हमारा शरीर भी हमारे 7 वित्ते से है। इसीलिए शास्त्र कहता कि पिंड ब्रह्मांडे एक समान है। स्वयं अजन में भगवान की कौस्तुभ मणि आत्म ज्योति जीव चैतन्य है और उनकी सर्वव्यापी प्रभा श्री वत्स हैं। अब ये प्रतीक दिखा रखा है भगवान के रूप में। सत्य रज तम त्रिगुणमयी माया उनकी बनमाला है और पीताम्बर छंद है। सबको निर्भय करने वाला ब्रह्मलोक मुकुट है। उनकी शेष छैया अव्यक्त मूल प्रकृति है। धर्म ज्ञानादि युक्त शुद्ध सत्व नाभि कमल है। कोमोद की गदा मन इंद्रियादि शरीर संबंधी समस्त शक्ति युक्त प्राण है। उनका पांचजन्य शंख जल तत्व है। सुदर्शन चक्र तेज तत्व है। खड्ग निर्मल आकाश, ढाल तमोमय अज्ञान, सारग धनुष काल और तर्कस तुरीण कर्म है। इंद्रियां उनके बाण हैं। क्रिया शक्ति युक्ति मन रथ है और रथ के बाहरी भाग तन्मात्राएं हैं। उनकी क्रियाशीलता बर और अभय दान आदि मुद्राएं हैं। उनकी पूजा का स्थान सूर्य या अग्निमंडल है। मंत्र दीक्षा अंतःकरण की शुद्धि और पूजा सब पापों को नष्ट कर देना है। ये विराट पुरुष का वर्णन उसमें किया हुआ है प्रतीकोपासना के द्वारा। ओम। उनके कर कमलों में शोभित कमल 6 पदार्थ ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य हैं। जो कमल उनके हाथ में है, कर कमलों में जो है कमल, ये इस प्रकार के प्रतीक हैं। वो कमल ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य। कर्मशा यश और धर्म व्यंजन पंखा और चंवर है और निर्भय धाम वैकुंठ छत्र है। गरुड़ वेद है जो उनका वाहन करते हैं। उनसे कभी भी न बिछुड़ने वाली उनकी आत्मशक्ति लक्ष्मी है। 5 रात्रादि आगम पार्षद हैं। उनके अणिमा महिमा आदि स्वाभाविक गुण द्वारपाल हैं। वही वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन 4 रूपों में चतुर्व्यूह कहलाते हैं। जागृत अभिमानी विश्व, स्वप्नाभिमानी तेजस, सुषुप्ता अभिमानी प्राज्ञा और इन तीनों के तथा समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान तूर्य भी इन सभी से परे, तूर्यातीत अर्थात बुद्धि मन वाणी से अतीत भी वही है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हूँ कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया।
ओम शांति शांति शांति।